तो लास्ट पार्ट में गोकू जेनो से पूछता है कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है तुम्हारे मल्टीवर्स में जो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो जेनो कहता है कि तुम्हें एक बार यूनिवर्स 7 का चक्कर ज़रूर मारना चाहिए क्योंकि वो यूनिवर्स तुम्हें काफ़ी कुछ सीख देगा। गोकू कहता है जैसे तुम्हारी मर्जी। जिसके बाद गोकू पहुंचता है यूनिवर्स 7 में। अब उसके आगे लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो और अगर तुम्हें ऐसे ही मांगा सुनना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सके। खैर, गोकू पहुंचता है यूनिवर्स 7 में। गोकू सोचता है कि मेरे को लगता है कि इस यूनिवर्स में भी डिस्ट्रॉयर किसी ना किसी मॉडल को तो ट्रेन कर ही रहा होगा। तो सबसे पहले जाते हैं इस यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयर के पास। गोकू पहुंचता है बीरस के प्लेनेट पे। गोकू कहता है तो क्या तुम हो इस यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयर? बीरस कहता है हाँ तुम सही समझे, लेकिन तुम यहाँ पे कैसे आ सकते हो? अगर तुम बिना मेरे या फिर वीस की मदद के यहाँ पे आए हो इसका मतलब डेफिनेटली तुम एक मॉडल नहीं हो, तुम कोई गॉड ही हो सकते हो। गोकू कहता है वो सब छोड़ो, मुझे ये जानना है कि आखिर तुम किस मॉडल को ट्रेन कर रहे हो। बीरस कहता है आखिर तुम्हें कैसे पता मैं मॉडल को ट्रेन कर रहा हूँ? तो गोकू कहता है कि मेरे को पता है कि एक टूर्नामेंट होने वाला है सभी यूनिवर्सेस के बीच में। मैं बस ये जानना चाहता था कि आखिर ये यूनिवर्स कितना ज़्यादा पावरफुल है और तुम किस मॉडल को ट्रेन कर रहे हो। बीरस कहता है लेकिन मैं तुम्हें ये बात क्यों बताऊं, क्या तुम हमारी कोई मदद करोगे? गोकू कहता है हाँ, अगर तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया तो फिर मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूंगा उस टूर्नामेंट को जीतने में। बीरस कहता है जैसे तुम्हारी मर्जी। जिसके बाद बीरस इंट्रोड्यूस कराता है वजीटा और ब्रोली को। बीरस कहता है ये हमारा मल्टीवर्स के दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है, या फिर सेन भी कह सकते हो इन्हें। गोकू कहता है सेन, ये नाम तो सुना सुना सा लग रहा है। वजीटा कहता है हाँ हो सकता है तुमने सेन का नाम सुना हो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है पूरे मल्टीवर्स में। गोकू कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर क्या मुझे तुम अपनी पावर की हल्की सी झलक दिखा सकते हो? तुम तो मुझे ज़्यादा पावरफुल नहीं नज़र आ रहे हो। वजीटा कहता है तुम होते कौन हो मेरे से ये पूछने वाला? मैं क्यों तुम्हें दिखाऊं और मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? तो बीरस कहता है कि जैसा वो कह रहा है वैसा करो वजीटा। वजीटा कहता है ठीक है लॉर्ड बीरस, आओ ब्रोली हम फाइट करते हैं जिससे कि समझ में आ जाएगा इसे कि हम कितने पावरफुल हैं। ब्रोली और वजीटा ट्रांसफॉर्म होते हैं सुपर सैयन फॉर्म में। गोकू कहता है वो तो तुम्हारे पास फॉर्म्स हैं जिससे कि तुम और ज़्यादा पावरफुल बन सकते हो। खैर मुझे देखना है कि आखिर तुम कितने पावरफुल हो। जिसके बाद वजीटा और ब्रोली आपस में फाइट करने लगते हैं और उनकी फाइट देख करके गोकू काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है। गोकू कहता है तुम्हारी फाइट ने मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया है, तुम लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो। वजीटा कहता है ये तो कुछ भी नहीं था, हम तो इससे भी बियॉन्ड जा सकते हैं। गोकू कहता है मैं ज़रूर देखना चाहूँगा कि क्या अगर तुम्हारी फाइनल फॉर्म कौन सी है। तभी वजीटा दिखाता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ये देखो। फिर वो ट्रांसफॉर्म होता है सुपर सैयन ब्लू इवोल्यूशन फॉर्म में। गोकू कहता है नाइस, तुम गॉड्स के लेवल पे पहुंच चुके हो, वो भी अभी से। मुझे ये चीज़ देख करके काफ़ी खुशी हुई है। तभी ब्रोली कहता है कि मैं अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म नहीं दिखा सकता तुम्हें, क्योंकि अगर मैंने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म दिखाई तो मैं बर्जर्क चला जाऊंगा और मुझे रोकने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं है। गोकू कहता है तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, तुम पूरी तरीके से बर्जर्क जा सकते हो। वजीटा कहता है लेकिन तुम ऐसा क्यों करा रहे हो उससे, अगर वो बर्जर्क गया तो वो पूरी जगह तबाह करके रख देगा। गोकू कहता है तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगा। ब्रोली कहता है जैसे तुम्हारी इच्छा। जिसके बाद ब्रोली पूरी तरीके से लेजेंडरी सुपर सैयन में बर्जर्क चला जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। गोकू कहता है ओ तुम तो गॉड्स को भी सरपास कर चुके हो, तुम्हारी पावर तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। तभी ब्रोली गोकू के ऊपर हमला कर देता है और गोकू केवल आंखें से ब्रोली को रोक देता है। गोकू कहता है माना कि तुम बर्जर्क जा चुके हो लेकिन तुम्हारे अंदर इतना दिमाग तो होना ही चाहिए कि तुम किसके ऊपर हमला कर रहे हो। जिसके बाद गोकू अपनी आई की मूवमेंट से ब्रोली को कंट्रोल करने लगता है और ब्रोली अपनी जगह पर ही अकड़ जाता है। वजीटा कहता है आखिर तुम ये कैसे कर ले रहे हो? गोकू कहता है मैंने तो पहले ही कहा था, तुम चिंता मत करो, ये इसको तो मैं आसानी से संभाल सकता हूँ। जिसके बाद गोकू केवल छूता है ब्रोली को और ब्रोली बेहोश हो जाता है। बीरस गोकू की पावर लेवल देख करके एकदम हैरान रह जाता है। बीरस कहता है आखिर तुमने ये कैसे किया? तो गोकू कहता है तुम उसके बारे में मत जानो, लेकिन हाँ तुम्हारे यूनिवर्स ने मुझे इम्प्रेस किया है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे यूनिवर्स को कोई हरा पाएगा, वो भी टूर्नामेंट ऑफ पावर में। तो जी बीरस बताता है कि तुम अभी यूनिवर्स 11 को नहीं जानते हो, उसमें एक ऐसा मॉडल है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। गोकू कहता है क्या तुम जिरन की बात कर रहे हो? तो बीरस कहता है हाँ तुम ठीक समझे, वो गॉड्स को भी सरपास कर चुका है और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है सभी मॉडल्स में से। तो गोकू कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसको ऑलरेडी हरा चुका हूँ। लेकिन हाँ वो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन दो सेयंस के सामने टिक पाएगा अगर ये दोनों सेयंस कोऑर्डिनेशन से काम करें। तो बीरस कहता है तुमने सुन लिया ना, अगर तुम लोगों ने कोऑर्डिनेशन से काम नहीं किया तो हमारा यूनिवर्स तबाह हो जाएगा। गोकू कहता है कि यूनिवर्स तबाह हो जाएगा, इससे क्या मतलब है तुम्हारा?
तो बीरस बताता है कि उस टूर्नामेंट में जो यूनिवर्स भी हारेगा या फिर जिसका यूनिवर्स भी एलिमिनेट होगा सबसे पहले, उस यूनिवर्स को इरेज कर दिया जाएगा। गोकू कहेगा आखिर ये कैसा ओमनी किंग है जो कि अपने यूनिवर्सेस को ही इरेज कर रहा है। मैं अभी जा करके उस जेनो से इस बारे में बात करता हूँ। जिसके बाद गोकू चला जाता है जेनो के पास। जेनो के पास पहुंचते ही जेनो कहता है कि आखिर तुम्हारा दोबारा से यहाँ पे कैसे आना हुआ। तो गोकू कहता है कि तुमने ये क्या किया है, आखिर तुमने जो यूनिवर्स एलिमिनेट होगा उसको पूरी तरीके से इरेज करने का फैसला क्यों लिया है। तो जेनो बताता है कि ये चीज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे को पता चल सके कि आखिर मेरे यूनिवर्सेस के मॉर्टल्स कितने ज़्यादा प्योर हार्टेड है। क्या वो टूर्नामेंट को जीतने के बाद ये विश करेंगे कि मल्टीवर्स को वापस से रिवाइव कर दिया जाए, या फिर वो अपने स्वार्थ को देखेंगे। वो कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर तुमने सच में परमानेंटली इरेज कर दिया यूनिवर्सेस को तो मेरा से बुरा कोई भी नहीं होगा। जेनो ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट अब ज़्यादा समय नहीं बचा है टूर्नामेंट ऑफ पावर में, जाओ और जा करके उस नल डिमेंशन में अरीना को रेडी करने लगो। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है जैसा आप कहें माय लॉर्ड। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ से चला जाता है। खैर जेनो गोकू से कहता है कि मुझे पता है कि तुम डेफिनेटली मल्टीवर्स के भी ऊपर रहने वाले गॉड हो, लेकिन क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि आखिर तुमने मेरा ही मल्टीवर्स क्यों चुना। तो गोकू कहता है कि मुझे भी ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है। जब मैंने तुम्हारे मल्टीवर्स की क्रिएशन की थी तभी से मुझे एक इंट्यूशन आ रहा था कि मुझे तुम्हारे मल्टीवर्स को एक बार विजिट करना चाहिए। और हाँ, मैं तुम्हारे मल्टीवर्स में आकर के काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ। जैसा लग रहा है कि मैं यही रहता था। खैर मैं यहाँ से जाता हूँ, जैसे ही टूर्नामेंट ऑफ पावर स्टार्ट होगा मैं वापस आ जाऊँगा। जेनो कहता है ठीक है। जिसके बाद गोकू भी वहाँ से चला जाता है। खैर कुछ समय बीतता है और टूर्नामेंट ऑफ पावर स्टार्ट होता है, जिसमें कि गोकू भी प्रेजेंट होता है उस टूर्नामेंट को विटनेस करने के लिए। सभी डिस्ट्रॉयर्स गोकू को देख करके एकदम हैरान रहते हैं, क्योंकि गोकू जेनो के साथ ही बैठा होता है। डिस्ट्रॉयर्स कहते हैं आखिर इस मॉडल की जरूरत भी कैसे हुई कि ये जेनो के पास बैठा है। सभी डिस्ट्रॉयर्स ये चीज़ पॉइंट आउट करते हैं कि लॉर्ड जेनो आखिर आप इस मॉडल को अपने साथ क्यों रखे हुए हैं। तो जेनो कहता है तुम सब शांत बैठो, ये कोई आम से मॉडल नहीं है। तभी गोकू शांत कराता है जेनो को और वो कहता है कि इनको मत बताओ मेरे बारे में। गोकू कहता है कि ठीक है, अगर तुम लोगों को नहीं अच्छा लग रहा है मैं जेनो के पास बैठा हूँ तो मैं भी तुम्हारे ही पास आ जाता हूँ। जिसके बाद गोकू जाता है डिस्ट्रॉयर्स के पास बैठ जाता है। जेनो कहता है कि अब क्योंकि सभी डिस्ट्रॉयर्स और उनके मॉडल्स आ ही चुके हैं इस अरीना में, तो फिर स्टार्ट किया जाए टूर्नामेंट ऑफ पावर को। ग्रैंड प्रीस्ट भी सभी मॉडल्स को ये आदेश देते हैं कि अरीना में आ जाओ। जिसके बाद सभी मॉडल्स अरीना में आ जाते हैं और उस टूर्नामेंट की शुरुआत होती है। इस टूर्नामेंट में यूनिवर्स 11 के मॉडल्स एकदम ही अलग फॉर्म में थे, जो कि हर यूनिवर्स के मॉडल को आराम से पछाड़ दे रहे थे। ब्रोली, वजीटा और हाँ, मैं ये तो बताना भूल ही गया कि यूनिवर्स 7 से आया कौन कौन था। तो बेसिकली जितने भी टूर्नामेंट ऑफ पावर एनिमे में प्रेजेंट थे वो सभी थे, लेकिन गोकू की जगह बस बू था। खैर तो वजीटा और ब्रोली ये देख करके दंग रह जाते हैं कि आखिर क्या इनकी यूनिवर्स के सभी मॉडल्स इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि वो हर मॉडल को इतनी आसानी से पछाड़ दे रहे हैं। वजीटा और ब्रोली गोकू की तरफ देखते हैं तो गोकू आंखों ही आंखों में इशारा करता है कि तुम चिंता बिल्कुल मत करो, तुम्हारा ही यूनिवर्स इस टूर्नामेंट को जीतने वाला है। जिसके बाद वजीटा और ब्रोली के अंदर कॉन्फिडेंस आता है और वो भी अच्छे से फाइट करने लगते हैं। तो यूनिवर्स 11 और यूनिवर्स 7 काफ़ी फॉर्म में नज़र आ रहे थे। जिसके बाद बेलमोड इशारा करता है कि जिरन जाओ और जा करके उन दो यूनिवर्स 7 के मॉडल्स को ख़त्म करो, क्योंकि वो जिस पेस से मॉडल्स को हरा रहे हैं वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जिरन टोपो से कहता है कि टोपो तुम साइड हटो, अब मेरी बारी आ चुकी है। टोपो कहता है लेकिन तुम हमारे मेन हथियार हो, तुम्हें आराम करना चाहिए जिरन। जिरन कहता है मुझे आदेश मिल चुका है, अब हटो, मैं उन दोनों को ख़त्म कर दूंगा। टोपो पूछता है कि इन दोनों को। तो जिरन कहता है कि मैं उन दोनों यूनिवर्स 7 के मॉडल्स की बात कर रहा हूँ जो कि सिंगल हैंडेडली काफ़ी सारे मॉडल्स को हरा दे रहे हैं। जिसके बाद जिरन ब्रोली और वजीटा के सामने आ जाता है। अब क्या जिरन अकेले ही वजीटा और ब्रोली को हरा पाएगा, और आखिर गोकू का क्या रोल रहेगा इसमें? क्या गोकू इंटरफेयर करने वाला है टूर्नामेंट ऑफ पावर में? ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ गाइज, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैंने तुम्हारे सभी के जितने सजेशंस थे एक कैरेक्टर को लेकर के, मैंने वो सारे सजेशंस नोट किए हुए हैं और मैं उन सभी कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करूँगा धीरे धीरे करके अपनी हर सीरीज़ में।
क्योंकि अगर मैं एक ही सीरीज़ में तुम्हारे सारे सजेशंस वाले करेक्टर को इंट्रोड्यूस कर दूंगा तो फिर आगे के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो मिलते हैं तुमसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।